हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं, आज हम उनको इंग्लिश में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। सेंटेंस आपका है ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माई लव फॉर यू। दिस इज़ माई लव फॉर यू। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे। तो जब भी कहना हो ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माई लव फॉर यू। अब जैसे यहाँ पर आपको कहना हो ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर यू। दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर यू। ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है, गिफ्ट है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है क्या है उसका नाम। क्या है उसका नाम। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ हिज नेम। व्हाट इज़ हिज नेम। क्या है उसका नाम, या फिर उसका नाम क्या है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ हिज नेम। व्हाट इज़ हिज नेम, क्या है उसका नाम। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दिस इज़ माई लव फॉर यू। क्या है उसका नाम, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ हिज नेम। व्हाट इज़ हिज नेम, क्या है उसका नाम। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है ये कहानी किसी और की है। ये कहानी किसी और की है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस स्टोरी इज समवन एल्स। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। ये कहानी किसी और की है। ये स्टोरी किसी और की है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस स्टोरी इज समवन एल्स। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है वो थकी हुई थी। अक्सर इस तरह के सेंटेंस हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो वो थकी हुई थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सी वॉज टायर्ड। सी वॉज टायर्ड। वो थकी हुई थी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? सी वॉज टायर्ड। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से कहना है राम सोया हुआ है। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है। आपको जिसके बारे में भी बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो राम सोया हुआ है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम इज़ अस्लीप। राम इज़ अस्लीप। राम सोया हुआ है। अब राम की जगह जैसे आपको ये कहना हो वह सोया हुआ है। वह सोया हुआ है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ अस्लीप। ही इज़ अस्लीप। वह सोया हुआ है।
अब राम की जगह किसी और का नेम लेते हैं, जैसे कहना हो आपको मोहन सोया हुआ है, आप इंग्लिश में कहोगे मोहन इज़ अस्लीप। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर यू। आपको कहना है ये तुम्हारे लिए मेरी दुआ है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ माई विश फॉर यू। क्या है उसका नाम? आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज़ हिज नेम। क्या है उसका नाम? आपको कहना है ये कहानी किसी और की है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस स्टोरी इज़ समवन एल्स। आपको बोला हो वो थकी हुई थी, हर सेंटेंस को गाइस मेरे साथ आप बोलते चलिए और जब तक ये वीडियो एंड हो हर सेंटेंस को आपको यहीं पर याद कर लेना है। ओके, तो जब भी आपको कहना हो वो थकी हुई थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे सी वॉज टायर्ड। सी वॉज टायर्ड। अब यहाँ पर किसी का नेम लेना हो, जैसे कशिश थकी हुई थी, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे कशिश वॉज टायर्ड। राम सोया हुआ था, हम इंग्लिश में कहेंगे राम इज़ अस्लीप। श्याम सोया हुआ था, श्याम इज़ अस्लीप। वह सोया हुआ था, ही इज़ अस्लीप। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को याद करते चलिए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो हम बैठे हुए थे। हम बैठे हुए थे। अगर इस तरह से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वर सिटिंग। वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी वर सिटिंग। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम खड़े क्यों हो। तुम खड़े क्यों हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। जब भी हमारे घर कोई आता है हमें कहना है तुम खड़े क्यों हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग। वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो। अगर आपको ये कहना है हम बैठे हुए थे, हम इंग्लिश में कहेंगे वी वर सिटिंग। और अगर ये कहना है तुम खड़े क्यों हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग। वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो। और अगर आपको ये कहना है बैठ जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलोगे सिट डाउन प्लीज़। बैठ जाओ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुम दिल्ली के आसपास हो। जैसे किसी व्यक्ति से आपको पूछना है तुम दिल्ली के आसपास हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर नियर अबाउट दिल्ली। अब यहाँ पर ये प्लेस दिया गया है दिल्ली, आपको जहाँ भी पूछना है आपको कहना है तुम देहरादून के आसपास हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नियर अबाउट देहरादून। तुम कानपुर के आसपास हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नियर अबाउट कानपुर। तुम लखनऊ के आसपास हो, हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर नियर अबाउट लखनऊ। और अगर आपको यही कहना हो तुम दिल्ली के आसपास हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नियर अबाउट दिल्ली। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के आसपास हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं इस फोटो में नहीं हूँ। मैं इस फोटो में नहीं हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं इस फोटो में नहीं हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ, मैं इस फोटो में नहीं हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में?
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। मैं इस फोटोग्राफ में नहीं हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है वो कब से ऑफिस में है। वो कब से ऑफिस में है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस, वो कब से ऑफिस में है। और जब भी कहना हो मैं इस फोटो में नहीं हूँ, आप मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। वो कब से ऑफिस में है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस, वो कब से ऑफिस में है। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम कब तक ऑफिस में थे। अगर कहना हो वो कब से ऑफिस में है, तब आप इंग्लिश में कहोगे सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो तुम कब तक ऑफिस में थे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन ऑफिस। कब तक दिया गया तो क्या कहेंगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन ऑफिस, तुम कब तक ऑफिस में थे। अगर कहना हो कब से थे तो क्या कहेंगे सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। तुम कब तक ऑफिस में थे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन ऑफिस। अब यहाँ पर दिया गया है ऑफिस, आपको कहना है तुम कब तक बैंक में थे। आप इंग्लिश में कहोगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन बैंक। तुम कब तक घर में थे, हम इंग्लिश में कहेंगे अंटिल व्हेन वर यू देयर ऑन हाउस। अगर यहाँ पर आपको ये कहना है तुम कब तक घर पर थे, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में अंटिल व्हेन वर यू देयर ऑन होम। ओके, इस तरह से। और अगर ये कहना हो तुम कब तक ऑफिस में थे, तब हम इंग्लिश में कहेंगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन ऑफिस। अब यहाँ पर आपको कहना है तुम कब तक मार्केट में थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन मार्केट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो अच्छे से याद हो गए, जब भी कहना हो मैं इस फोटो में नहीं हूँ, अब मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो मैं इस फोटो में नहीं हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। वो कब से ऑफिस में है, आप इंग्लिश में कहोगे सिंस व्हेन इज ही देयर इन ऑफिस। तुम कब तक ऑफिस में थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे अंटिल व्हेन वर यू देयर इन ऑफिस। मेरे पैर में क्या है। नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है मेरे पैर में क्या है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज देयर इन माई लेग। व्हाट इज देयर इन माई लेग, मेरे पैर में क्या है। मेरी आँख में क्या है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज देयर इन माई आई। मेरे कान में क्या है, व्हाट इज देयर इन माई ईयर। तो जब भी कहना हो मेरे पैर में क्या है, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज देयर इन माई लेग। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है। अगर इस तरह से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नथिंग। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो उसके पास कुछ नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही हैज़ नथिंग। ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। जैसे अगर ये कहना हो उसके पास कुछ नहीं है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नथिंग। अगर हमें ये बोलना हो मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं,
तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सम टर्न क्लॉथ्स। आई हैव सम टर्न क्लॉथ्स, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। अगर यहाँ पर आपको ये कहना है मेरे पास कुछ किताबें हैं, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ पेन्स हैं, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव सम पेन्स। अगर ये कहना हो मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तब आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव सम क्लॉथ्स। अगर ये कहना है मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सम टर्न क्लॉथ्स। और अगर ये कहना हो उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही हैज़ नथिंग। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अब यहाँ पर ये राम किसी का नेम है, आपको जिसके बारे में भी बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना है राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री। अगर आपको ये कहना है राम श्याम के पीछे छिपा हुआ था, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम वॉज हिडन बिहाइंड द श्याम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो राम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, आप इंग्लिश में बोलोगे राम वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री। मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव सम टर्न क्लॉथ्स। उसके पास कुछ नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नथिंग। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो उसके पास कुछ नहीं था, तब आप इंग्लिश में कहोगे ही हैड नथिंग। उसके पास कुछ नहीं है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नथिंग। अगर ये कहना उसके पास पेन था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड अ पेन। उसके पास पेन है, ही हैज़ अ पेन। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने लिया है, जैसे आपको ये कहना है ये बच्चे मेरे हैं। ये बच्चे मेरे हैं। अगर इस तरह से कहना हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे These children are mine। ये बच्चे मेरे हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? These children are mine। ये बच्चे मेरे हैं। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो ये तुम्हारा नहीं है। कोई भी चीज़ है, फिर आपको ये बोलना हो ये तुम्हारा नहीं है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे दिस इज़ नॉट योर्स। दिस इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। और अगर आपको किसी से ये कहना है ये बच्चे मेरे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दिस चिल्ड्रन आर माइन। यह तुम्हारा नहीं है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट योर्स। दिस इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है ये मेरी बिल्ली है, या फिर ये मेरी बिल्ली है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलती है। तो अगर आपको इस तरह से कहना है ये मेरी बिल्ली है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज इज़ माई कैट। हिज इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हिज इज़ माई कैट। और अगर आपको कहना है ये बिल्ली मेरी है, इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं ये बिल्ली मेरी है, आप इंग्लिश में कहोगे
दिस कैट इज़ माइन। जैसे आपने बोला ये बच्चे मेरे हैं, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दिस चिल्ड्रन आर माइन। अगर कहना हो ये बिल्ली मेरी है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस कैट इज़ माइन। ये कुत्ता मेरा है, दिस डॉग इज़ माइन। अगर यहाँ पर आपको ये कहना है ये राम की किताब है। नेक्स्ट आपका क्या है सेंटेंस? ये राम की किताब है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ राम्स बुक। दिस इज़ राम्स बुक। ये राम की किताब है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ राम्स बुक। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर कहना हो ये किताब राम की है, जैसे ये राम की किताब है तो दिस इज़ राम्स बुक। ये किताब राम की है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस बुक इज़ ऑफ राम। दिस बुक इज़ ऑफ राम। ये किताब राम की है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर योर्स। वे तुम्हारे हैं, दे आर योर्स। ओके, तो जब भी कहना हो हम तुम्हारे हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर योर्स। अब इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से देख लो। जब भी कहना हो ये बच्चे मेरे हैं, आप मेरे साथ बोलिए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे दिस चिल्ड्रन आर माइन। ये तुम्हारा नहीं है, तब आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ नॉट योर्स। ये बिल्ली मेरी है, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हिज इज़ माई कैट। ये बिल्ली मेरी है, इस तरह से कहा आपने हिज इज़ माई कैट। और इस तरह से भी आप बोल सकते हो दिस कैट इज़ माइन। ये राम की किताब है, दिस इज़ राम्स बुक। ये किताब राम की है, दिस बुक इज़ ऑफ राम। और अगर कहना हो हम तुम्हारे हैं, तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर योर्स। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। अगर इस तरह से कहना हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। अब यहाँ पर अगर आपको इस तरह से कहना हो मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम देयर विद यू एवरी टाइम। आई एम देयर विद यू एवरी टाइम। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। और अगर आपको किसी से ये कहना हो मैं हर पल तुम्हारे साथ था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो कुछ सेंटेंसेस की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जब भी आपको किसी से ये कहना हो वो थकी हुई थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज टायर्ड। आप मेरे साथ बोलिए, वो थकी हुई थी, क्या कहेंगे इंग्लिश में? शी वॉज टायर्ड। हम बैठे हुए थे, क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी वर सिटिंग। तुम खड़े क्यों हो, या फिर आप खड़े क्यों हो? तो मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वाई आर यू स्टैंडिंग। वाई आर यू स्टैंडिंग। तुम खड़े क्यों हो? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं इस फोटो में नहीं हूँ, अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मैं इस फोटो में नहीं हूँ, तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। मैं इस फोटो में नहीं हूँ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।